बताऊंगा लेटर एंट्री वालों को नंबर आप स्टूडेंट एग्जाम दिए थे इस बार, वो आप देखिए 40,525 में जो बच्चों को जो कॉलेज अलॉट किया गया था, आप 187 पेज पर आकर आप खुद भी देख सकते हैं 6008 बच्चों को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो कॉलेज है वो अलॉट 32,473 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खरसावां, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वुमेन्स का कुछ बच्चे के काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, पॉलिटेक्निक वुमेन्स वाला आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिल सकते हैं धनबाद के लिए आप यहाँ पर। हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरे मित्र, अगर आप झारखंड पॉलिटेक्निक में काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, अगर आप कॉलेज लेना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम इसीलिए दे हैं कि हमको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, या अगर प्राइवेट चाहते हैं, पीपीटी चाहते हैं, तो मेरे मित्र मैं आपको बताने वाला हूं कि फर्स्ट राउंड में किनको कॉलेज मिलेगा, सेकंड राउंड में तक किनको कॉलेज मिलेगा, तथा थर्ड राउंड तक कितने सीएमएल रैंक तक जो आपका कॉलेज है वो मिलेगा। देखिए, आप मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, अब जो आपका सीएमएल रैंक है वही सर्वोपरि है, ये ध्यान रखना है। तो जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं या जिस पर भी बात करेंगे, वो हर नोटिस, हर कहते हैं पीडीएफ यहीं पर आपको मिलने वाला है, या झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सेकंड राउंड का है। ऐसे करके जो भी पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम से आकर पॉलिटेक्निक बाय HWR, जिस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी बना हुआ, तो आकर आप यहाँ पर दे सकते हैं। करना क्या होगा लिस्ट डाउनलोड करने के लिए, पहले इसको अच्छे समझिए कि डाउनलोड कहाँ से करना है। आपको लोगो पर क्लिक करना होगा, फिर आपको आना होगा फाइल वाले सेक्शन में। जैसे आप फाइल वाले सेक्शन में आएंगे तो आपको मिल जाने वाला है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। अब बात ये आती है कि भैया आप बताना क्या चाहते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा मेरे मित्र। कहते हैं कि मिल जाएगी कॉलेज एक दिन भटकते भटकते, मिल जाएगा कॉलेज एक दिन भटकते भटकते। गुमराह तो वो थे जो एग्जाम दिए ही नहीं। तो अगर आपके कुछ भी मार्क्स है तो आज देखना है। बच्चे कमेंट करते हैं भैया मुझे आदितपुर ही चाहिए, क्या मुझे खरसावां चाहिए, या मुझे क्या है रांची चाहिए, तो क्या कितने रैंक तक मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या है फर्स्ट राउंड का मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कितने मार्क्स तक या कितने नंबर तक आपका जो कॉलेज मिला हुआ, इसी पर क्लिक करना होगा। और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, आप खुद भी आकर आप चीजों को चेक कर सकते हो, है ना। एक करके हो सकता है मैं बताऊं तो हो सकता है चीजें ना हो पाए, लेकिन आप खुद भी आकर यहाँ पर चेक कर सकते हो। टोटल 187 पेज का है, आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी 2023 के लिए, आप देख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। 28/6 को रिजल्ट आया हुआ था, लेकिन जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी वो 8 जून से ही स्टार्ट हुआ था। 2023 में फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी वो 8 जून से स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो रिजल्ट आया था वो 28 जून को आया हुआ था फर्स्ट राउंड का। ऐसे सेकंड राउंड का भी 27-28 जुलाई में आया था, वो आगे हम बात करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट राउंड यहाँ पर देख सकते हैं। और ये लेटर एंट्री वालों के बच्चों के लिए भी मैं बताऊंगा, लेटर एंट्री वालों के लिए भी पीडीएफ पड़ा हुआ है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, फर्स्ट राउंड के लिए मैं बता दूं, फिर इस पर आएंगे, फिर ये क्या है थर्ड राउंड के लिए आप सेकंड राउंड के लिए देख सकते हो। ऐसे आपको थर्ड राउंड का भी मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 24/6 है ना, 24/6 का है। ये थर्ड ये लेटर एंट्री का ओपन हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप आकर सेकंड राउंड का आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको 27 जुलाई का मिल जाएगा। आप यहाँ पर देखें 27 जुलाई का, है ना। तो एक एक करके हम हर चीज बात करेंगे। जो लेटर एंट्री से है वो भी आकर यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि लेटर एंट्री का भी पड़ा हुआ है। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड तक आपको यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए मेरे मित्र, मैं आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आपको 250 रुपये फीस पे करना होगा SC एंड ST के लिए, एंड जनरल OBC के लिए 400 रुपए, एंड EWS के लिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कितने मैक्सिमम कितने नंबर तक कॉलेज मिलेगा। उसके पहले हमें एक चीज और समझना होगा। अभी लोग ने अपना रिजल्ट चेक भी कर लिए होंगे, तो यहाँ पर देखिए 2024 का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आप देख सकते हैं। टोटल जो आप बच्चे दे सकते हैं, आप जब इसी और स्लाइड नीचे आप करते हुए आएंगे तो टोटल ये लगभग में आपका 947 पेज का है। जब लास्ट में आकर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नंबर आप स्टूडेंट हैं वो कितने मार्क्स लेकर आए थे, एंड वो कितना कहते हैं उनका जो सीएम बना हुआ है। तो यहाँ पर मेरे मित्र आप देख सकते हैं, आपका जो पेज है लगातार ओपन हो रहा है, आप देख सकते हैं। टोटल 947 पेज गए, उसमें से देखेंगे तो जो नंबर आप स्टूडेंट एग्जाम दिए थे इस बार, वो आप देखिए 40,525 बच्चों ने जो एग्जाम दिया है वो दिया हुआ है। ये भी नोटिस हमारे टेलीग्राम पर भी पड़ा हुआ है, उसके नीचे आप आएंगे तो फिर देखिए इनका जो मार्क्स है एंड जो सीएमएल रैंक है वो देखिए माइनस में आ रहा है। क्या रहा है इनका जो मार्क्स आ रहा है मेरे मित्र, वो देखिए क्या है, कहते हैं ना कि मार्क्स इनका है जो माइनस में आ रहा है। माइनस में आप देख सकते हैं, माइनस में मार्क्स है, -11 नंबर। ये ध्यान से देखिए, इनका जो मार्क्स है वो माइनस में बनना है, एंड ये जो आपका सीएमएल रैंक बनना है वो 40,525। ऐसे लगभग में 40,000 बच्चे हैं जिनका मार्क्स प्लस में है। तो जिनका मार्क्स माइनस में है तो वो तो काउंसलिंग से वैसे बाहर हो जाएंगे। इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। 1479 के नाम से पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट कॉलेज मेरे मित्र हो या आपका जो प्राइवेट कॉलेज हो, पहले देखिए जो टोटल झारखंड पॉलिटेक्निक में टोटल पीपीटी या प्राइवेट वगैरह को मिलाकर लगभग में आपके जो टोटल सीट है, ये ध्यान रखिएगा
7,011 सीट हैं, जिनमें से 3,044 सीट गवर्नमेंट की हैं एंड आपकी लगभग समथिंग में आपका 4,000 सीट 4,017-18 सीट आपका जो है वो प्राइवेट कॉलेजों का है। तो जो फाइटिंग है या कह सकते हैं कंपटीशन है वो गवर्नमेंट 3,044 सीट पर ही है, ना कि 7,011 सीट पर है। तो प्राइवेट कॉलेज से कोई मतलब नहीं होता है, हालांकि जो बच्चे लेना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आप यहाँ पर गवर्नमेंट प्राइवेट एडेड सबका आप दे सकते हैं। तो 28/6/2023 को जो रिजल्ट आया था फर्स्ट राउंड में, उसमें जो बच्चों को जो कॉलेज अलॉट किया गया था, आप 187 पेज पर आकर आप खुद भी दे सकते हैं, जो मैक्सिमम कह सकते हैं, जो मैक्सिमम जो आपका रैंक जाना था वो आप यहाँ पर देखिए कितने बच्चों को कॉलेज अलॉट किया गया था वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो देखिए 6,008 बच्चों को, टोटल 6,008 बच्चों को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो कॉलेज है वो अलॉट किया गया था। देखिए अब बात करते हैं जो सीएमएल रैंक, आप यहाँ पर देखिए कितने सीएमएल रैंक तक अलॉट किया गया था वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या मेरे मित्र आपको मिल जाएगा सीएमएल रैंक का मिल जाएगा बॉक्स। ये सीएमएल रैंक में जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 32,473 रैंक लास्ट 32,473। इस बार लगभग में 40,000 बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है। तो अगर आप काउंसलिंग अच्छे से करवाते हैं तो आप जो कॉलेज होता है वो मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फर्स्ट राउंड में आप देख सकते हो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खरसावां, है ना, आप देख पा रहे हैं खुद भी। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खरसावां में इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर ब्रांच भी आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अब आप करेंगे भैया कि मैकेनिकल का हमको बता दीजिए, है ना, तो यहाँ पर देखिए आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सब मिल, ऐसे करके आप कॉलेज हर कॉलेज का आप दे सकते हैं। वोमेंस करके आप दे सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वोमेंस का, या अगर आप आदित्यपुर का देखना चाहते हैं तो आदित्यपुर का भी दे सकते हैं। इसमें आप जैसे अगर आपको कोई चीज सर्च करना है, जैसे आपको सर्च करना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आप यहाँ पर फाइंड में डालिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आपको मैकेनिकल जैसे आप डाले तो आपको ऐसे करके यहाँ पर मिल जाने वाला है ना, ऐसे करके आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आप यहाँ पर दे सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज हो या एडेड कॉलेज हो, वो किसको देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दुमका के लिए दे सकते हैं, जो आपका सीएमएल रैंक दिखा रहा है यहाँ पर 32,000 दुमका के लिए। आप यहाँ पर देखिए दुमका के लिए जो सीएमएल रैंक है वो देखिए यहाँ पर आप दे सकते हैं 32,085 करके, ऐसे आप दे सकते हैं टोटल करके, है ना। तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1232 नंबर आप स्टूडेंट के यहाँ पर मिला हुआ है, ये दे सकते हैं आप। ऐसे करके हर लिस्ट आप यहाँ पर चीज़ों को सर्च कर सकते हैं और दे सकते हैं। आदित्यपुर भी आप अगर आपको देखना है तो आदित्यपुर का भी आप दे सकते हैं। अब हम आपको लेकर आते हैं सेकेंड लिस्ट पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे मित्र, ये आपको मिल जाएगा सेकेंड राउंड चॉइस फिलिंग या ऑनलाइन काउंसलिंग 26/7/2023 को आपको मिल जाएगा। देखिए इसमें बहुत अच्छी चीज़ समझने वाली चीज़ होगी मेरे मित्र। उसके पहले मैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। कुछ बच्चे कहेंगे भैया काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, वो तो आपने स्टार्टिंग में बताया ही नहीं। मैं बताना चाहूँगा मेरे मित्र, पिछले साल की जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी 8 जून को हुई थी, तो इसीलिए इसी के 2-4 दिन पहले पिछली बार जो रिजल्ट आया था 30 अप्रैल को आया हुआ था, 30 अप्रैल को आया, इस बार 25 अप्रैल को आया, तो 5 दिन पहले आया। तो 5-6 दिन पहले काउंसलिंग स्टार्ट होगी, यानी 1 से लेकर 5 जून के मध्य में जो आपकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो अनुमानित है कि इसी के मध्य में होनी चाहिए। फिर भी जब भी होगा तो आपको करवाना ही होगा, वो डाउट नहीं है। डाउट ये है कि चाहे देर हो चाहे सवेर हो, लेकिन हमें जो एक सीट है वो मिलनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 26/7/2023 को सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हुई थी। दोबारा बता दें, ये पीडीएफ जाकर आप जरूर देखिए। आपको कोई भी पॉलिटेक्निक कॉलेज चाहिए, जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं सीएमएल रैंक 21 से स्टार्ट हुआ है काउंसलिंग होना। द गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ये गवर्नमेंट कॉलेज आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज ही आपको लगभग में आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। धनबाद के लिए बच्चे का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे करके जो टोटल नंबर आप पेज अगर आप देखना चाहेंगे कि लास्ट कितने बच्चों को जो कॉलेज है अलॉट किया गया था सेकेंड राउंड में, तो आप यहाँ पर आकर खुद भी दे सकते हैं। इसमें भी अच्छा खासा रैंक गया हुआ था, अच्छा खासा कह सकते हैं गया था। टोटल नंबर आप स्टूडेंट देख सकते हैं तो 3900, पहली बार में क्या है लगभग में 6,000 प्लस बच्चों को किया गया था। सेकेंड राउंड में 2920 बच्चों को ही अलॉट किया गया, ये ध्यान रखना है ना। तो ये 2920 बच्चों को ही किया गया। तो अब बात करते हैं कि जो ये बच्चा अलॉट किया गया था इसको कौन सा कॉलेज मिला था, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खरसावां ही इसको मिला हुआ था,
है ना। तो खरसावां मिला था। फिर यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वुमेन्स कॉलेज दुमका के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग गर्ल्स को किसी की बहन को मिला हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वुमेन्स वाला आप यहाँ पर देख सकते हैं मिला हुआ है ना। फिर यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपको बहुत गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कह सकते हैं जगन्नाथपुर, फिर आपको यहाँ मिला पॉलिटेक्निक भागा आपको मिल जाएगा धनबाद का, ऐसे करके आपको मिल जाने वाला। अच्छा, एक डाउट आपके मन में हो सकता है कि भैया अगर मुझे मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिल रहा है तो मैं सेकंड राउंड में करवा पाऊंगा? मेरे मित्र आप 100% करवा सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिल रहा है तो वही कॉलेज आपको चूज करना है, जो मिले तो आपको ले लेना है, और अगर नहीं मिला तब आप करवा सकते हो, लेकिन अगर मिला तो आपको लेना कंपलसरी हो जाता है। ये आप दे सकते हो, ऐसे करके आपको इसमें आपको प्राइवेट कॉलेज के भी मिल जाएंगे, ऐसे करके आप दे सकते हो। एंड आदित्यपुर के लिए भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आदित्यपुर के लिए कितने कितने नंबर तक आपको जो कॉलेज वगैरह है ये मिला है। स्टार्टिंग से आप यहाँ पर दे सकते हैं, धनबाद के लिए आप यहाँ पर दे सकते हैं, आदित्यपुर के लिए आप यहाँ पर दे सकते हैं, ऐसे करके मैकेनिकल आदित्यपुर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जी वो बीटी मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक होता है, एंड ये मेट्रोलॉजी ब्रांच आपको यहाँ पर दिखने वाला है। ऐसे करके आप खुद भी आप चीज़ों को एक एक करके इत्मीनान से आइए, इत्मीनान से देखिए, मुझसे आपको पूछने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। अगर आप अच्छे से देखेंगे, देखना मैंने आपको बता दिया कि आपको यहाँ पर आना है, कॉलेज देखना है, और यहाँ पर आपको क्या देखना है, CML रैंक देखना है। यहाँ पर CML रैंक आपको मिल जाएगा। CML रैंक देख लेना कि भैया मेरा CML रैंक, जैसे आपका CML रैंक 2000 तक है तो यह देखिए कि 2000 रैंक तक पिछले साल कितने बच्चों को क्या गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट किया गया था कि नहीं अलॉट किया गया था। आप आइए और यहाँ 2000 रैंक तक आप आइए, यहाँ तक 2000 रैंक तक आप आइए, CML रैंक तक 2000 तक आइए और खुद भी चेक करिए। यहाँ पर देखिए 19,000 खुल गया, तो 19,000 तक देखिए कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है। जैसा अगर आपका रैंक 19,000 है तो यहाँ पर आकर देखिए, यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक साहिबगंज जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, देखिए यहाँ पर देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ST कास्ट वाले बच्चों को, ST OBC से मतलब नहीं है। जब आपका CML रैंक आ गया तो आ गया, वो कैटेगरी तो देते हैं बच्चों का रिजल्ट के लिए, लेकिन कैटेगरी से कोई मतलब नहीं। लेकिन आप यहाँ पर दे सकते हैं, अगर आपका CML रैंक आ गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे में, है ना। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सबको अलॉट किया गया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 19,000 20,000 पर भी जो कॉलेज है वो अलॉट किया गया है। ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये आपका PDF खुद बोल रहा है कि मैंने एक बच्चों को कॉलेज दिया हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, काउंसलिंग करवाए तब अच्छे से करवाइए। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो मैं आपका कर दूंगा या मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे करना होता है। आई होप आपका डाउट क्लियर होगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये अभी सेकंड वीडियो है, टोटल 10 वीडियो आएगा और अच्छे अच्छे खुलासे होने वाले हैं, है ना। तो सीरीज में हमारा ये सेकंड वीडियो था, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि जब शेयर करते हो तो हमको दिखाता है कि इतने बच्चों ने शेयर किया, तो ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।